नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारे चैनल में आपका आज स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है जो नए गुप्त नवरात्रे आ रहे उसके ऊपर। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपको गुप्त नवरात्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जो ये गुप्त नवरात्र जो हमारे 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, 6 जुलाई से लेके हमारे ये 15 जुलाई तक चलेंगे। तो ये हमारे हो गए आषाढ़ नवरात्रे जो इस महीने में आए हुए हैं। और जो हमारे जो होते हैं जो तांत्रिक नवरात्रे होते हैं, इसमें तांत्रिक पूजा की जाती है। और जैसे थोड़ी देर पहले हमारे क्या जब कौन से चले थे, चैत्र नवरात्रे जो कि हमारे मार्च या अप्रैल में आते हैं। उसके बाद आते हैं जे वाले। टोटल पूरे एक साल में हमारे आते हैं 4 नवरात्रे, जिसमें 2 सामान्य नवरात्रे जो सभी लोग रखते हैं वो वाले होते हैं, और 2 होते हैं हमारे गुप्त नवरात्रे। जो गुप्त नवरात्रे होते हैं जो ज़्यादातर साधु लोग, तांत्रिक लोग रखते हैं। तो कुछ ऐसे पुरुष भी लग सकते हैं, कुछ ऐसे लोग रख सकते हैं जो अपने घर बार से काफ़ी दूर हो, जिनका घर बार से कोई लेना देना नहीं होते, वो भी इन नवरात्रों को रख सकते हैं। रही बात इस नवरात्र को कौन रख सकता है और कौन नहीं रख सकता, पहले तो ये बात क्लियर कर दें कि जो जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं वो इन नवरात्रों को नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, जो एक गृहस्थ जीवन में इतनी सावधानी नहीं रखी जाती। क्या क्या सावधानी रखनी होती है पहले हम आपको वो बता देते हैं। इसमें ये रखना होता है कि पहले तो ये तांत्रिक पूजा जो घर में नहीं की जाती, तांत्रिक पूजा घर में नहीं की जाती, तो इसलिए गृहस्थ जीवन ये नहीं रख सकते। और बाकी तो आपको पता है कि प्याज लहसुन थूम इन चीज़ों का प्रयोग ना दूसरे नवरात्रों में करना होता है ना इन नवरात्रों में करना होता है। ये हो गया। तीसरी बात, तीसरा आपको ये करना है कि इसमें जो पूजा करनी होती है इसमें आपको एकदम इतने ध्यान से पूजा करनी है कि एक भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। दूसरे जो चैत्र नवरात्रे टाइप के होते हैं जो, उनमें आप थोड़ी सी गलती कर दो तो चल जाएगा, लेकिन इनमें गलती करोगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन नवरात्रों में आप वही लोग इन नवरात्रों को रख सकते हैं, वही लोग इन नवरात्रों की पूजा कर सकते हैं जिनके एक योग्य गुरुजी हैं। योग्य गुरुजी मतलब हो गया कि एक ऐसे गुरुजी जिन्होंने खुद इन माताओं की सिद्धियां की हुई। जो जो गुप्त नवरात्रे आते हैं इनमें हमारी टोटल 10 माताएं आती हैं। कितनी माताएं आती हैं? 10। जिनमें हमारे सबसे प्रथम पे आती है महाकाली माता। महाकाली माता के ही आगे टोटल 10 अवतार होते हैं, जो हमारे बनती है 10 महाविद्या। इनमें कौन कौन सी हमारी माता आती है? पहली हमारी आती है काली माता, दूसरे नंबर पे आती है हमारी तारा माता, तीसरी आती है षोडशी माता, चौथे नंबर पे आती है भुवनेश्वरी माता, तीसरे उसके अगली जो आती है वो आती है छिन्नमस्तिका, फिर आती है त्रिपुर भैरवी, अगली आती है धूमावती, उसके अगली आती है बगलामुखी, फिर आती है मातंगी माता, कमला। ये आगे हमारी पूरी 10 की 10 महाविद्याएं। तो ये हमारी जो थी पूरी 10 महाविद्या हैं, इनकी आप पूजा कर सकते हो। इनकी पूजा आप तभी करें अगर आपके योग्य गुरुजी हैं। तो योग्य गुरुजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन पूजाओं में अगर आप नॉर्मली पूजा करते हो तो एक मान लो कि आप भुवनेश्वरी माता की पूजा कर रहे हो। भुवनेश्वरी माता की पूजा करते टाइम अगर आप कर रहे हो तो करते टाइम क्या होता है कि जो इनके साथ वाली शक्ति जितनी भी होती है वो सारी की सारी चली आती हैं। तो आप इतने शक्तिशाली नहीं हो कि आपने इतनी पूजा नहीं की है कि आप माता को हैंडल करोगे या उनके साथ वाली शक्तियों को हैंडल करोगे। मेन बात ये होती है कि जो साथ में चलने वाली शक्ति होती है उनके, उनका आपको कोई पता नहीं क्या पता को कैसी हैं, उग्र हैं, सामान्य हैं, या फिर ज़्यादा उग्र हैं या ठीक हैं। तो ज़्यादा उग्र हुई तो आपकी जान की हानि हो सकती है, नॉर्मल हुई तो कोई आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको एक ही काम करना है कि आपको पहले एक योग्य गुरु धारण करने हैं, जो आपको इसमें इन पूजाओं में आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है। अब बात आती है कि 10 महाविद्या का अवतार कैसे हुआ। तो हम आपको बताते हैं कि एक बार की बात है कि शिव शंकर और पार्वती माता बैठे हुए थे। नॉर्मल उनकी आपस में बात चल रही थी, जिसमें शिव जी पार्वती माता जी से क्रोधित हो गए। बात बात में क्रोधित हो गए और शिव जी कहने लगे मैं ये स्थान छोड़ के जा रहा हूँ, आप इधर से कहीं दूर। तो पार्वती माता ने हंसते हुए कहा कि मत जाइए, इधर ही रह लीजिए। तो शिव शंकर जी उनकी बात ना सुनते हुए तो चल पड़े। तो ऐसा होते हुए जब पार्वती माता ने देखा तब उन्होंने एक विकराल रूप धारण किया महाकाली का। तो उन्होंने रूप धारण कर लिया, शिव जी आगे आगे चल पड़े। तो माता ने काली का रूप जब धारण किया तो पहले
सीधे-सीधे रास्ते में उनका रास्ता रोक दिया कि तुम नहीं जाओ कि तुम नहीं जाओगे। तो शिव जी ने अपना रास्ता अलग कर दिया, वो दाईं ओर चले गए। फिर माता ने दूसरा रूप धारण कर लिया, जैसे कि माता ने तारा रूप धारण कर लिया, वो दूसरी रास्ता रोक लिया। माता ने बोला कि आप नहीं जाओगे। फिर शिव शंकर ने एक और रास्ता नया अपना लिए, मान लो कि उन्होंने दाएं रास्ता अपना लिया। वहाँ जाके माता ने कमला का रूप धारण कर लिया, माता ने उधर भी रोक लिया। फिर शिव शंकर ने दक्षिण रास्ता अपनाया, उसमें माता ने अलग अलग रूप धारण किए। एक रास्ते में भुवनेश्वरी का किया, एक रास्ते में त्रिपुर सुंदरी का किया, एक रास्ते में तारा का किया, एक रास्ते में बगलामुखी का किया, एक रास्ते में षोडशी का किया, एक रास्ते में अन्य अन्य जो जो 10 माता का मैंने आपको नौ ऐसे ऐसे उन्होंने 10 के 10 रास्ते में उनका रास्ता रोका, अलग अलग रूप में। तो ऐसे उन्होंने शिव शंकर को अपने पूरे के पूरे 10 रूप दिखाए और उनके 10 के 10 रास्ते रोके। इसी तरह से 10 महाविद्या का निवारण हुआ है। तो जो लोग गुरु धारण नहीं किए हुए हैं, जिनको कोई गुरु नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में वो माता की पूजा करना चाहते हैं और 10 महाविद्या की पूजा करना चाहते हैं, तो वो नॉर्मली घर में बैठ के पूजा कर सकते हैं। उसका मैं एक छोटा सा आइडिया आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। आप व्रत ना रखें, उपवास चाहे ना रखें, नॉर्मली आप थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें, थोड़ा अपना मन शुद्ध रखें और कैसे पूजा करें कैसे नहीं करें वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। घर में नहीं तो आप किसी, जैसे कि हो गया काली माता का मंदिर, कोई दुर्गा माता का मंदिर, वहाँ जाके भी कर सकते हैं। वहाँ जाके करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो काली माता का मंदिर हो तो जो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। काली महाकाली किसी का भी हो चलेगा, ठीक है। महाकाली जी का हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको इसमें नहीं करना है। पहली बात, आपको शुद्ध वस्त्र डालने हैं, नहा धो के रहना है, साफ सुथरा रहना है और मन में कोई गंदे विचार नहीं आने चाहिए आपको। कोई जैसे कि किसी को गुस्सा आ जाता है वो नहीं आना चाहिए, कोई गुस्से में गाली गलौज कर देता है वैसा नहीं होना चाहिए। सबके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, इंसानों को छोड़ के। इनफैक्ट कि आपको जानवरों के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। कीड़े मकोड़े इस टाइम बरसात का मौसम है, उनको भी आपने, जैसे कि क्या करते हैं कि लोग मार देते हैं जब कोई अपने घरों में आते, कोई कॉकरोच वगैरह आ गया तो हिट लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि माताएं नाराज हो जाती है, क्योंकि माताओं के लिए कि आप कोई फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं हो। माता के लिए जैसे आप हो वैसे उनके लिए पशु पक्षी हैं, वैसे उनके लिए जो ये इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो हैं कीड़े मकोड़े। तो जैसे माता के लिए आप हो वैसे ही सारे के सारे हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको सभी चीज़ों के प्रति प्रेम भाव बनाए रखना है। अब आ गई खाने पीने की बात। खाने पीने में आपको, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैत्र नवरात्रों में बताया था, सेम वही होगा कि आपको चाहे उपवास नहीं रख रहे हो, बिना उपवास के हो, तो आपको प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना है। कुछ सब्जियां जो आपको नहीं खानी हैं, जैसे कि बैंगन की सब्जी हो गई, मशरूम की सब्जी हो गई, ये चीज़ें आपको घर में नहीं खानी है। और रही बात जिनके घर में मीट शराब चलता है, वो तो भूल ही जाओ कि उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। वो तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इन टाइम में अगर आप वो चीज़ें यूज़ करते हो तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भर भर के आएंगी। ऐसी भर भर के आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे पूजा, ऐसे नवरात्रि रखना चाहते हैं तो आपको पहले एक अच्छे से गुरु धारण करने चाहिए। गुरु आप अपने बना लीजिए। गुरु आपके ऐसे होने चाहिए कि जिन्होंने खुद ऐसे तंत्र विद्या की खूब नॉलेज रखी हो, जिन्होंने खूब सिद्धि की हो। जैसे कि उन्होंने महाकाली की सिद्धि की हो, काली माता की सिद्धि की हो, तारा माता की सिद्धि की हो, बगलामुखी की सिद्धि की हो, कमला माता की सिद्धि की हो, अन्य जितने भी 10 महाविद्या हैं उनकी सिद्धि की हो। ऐसे गुरु आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको ऐसे गुरु ना मिलते हैं, नॉर्मल कोई और गुरु मिलते हैं आपको, तो आपको थोड़ा उनसे फिर पक्का नॉलेज ले लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हीं 10 महाविद्याओं में से जिन्होंने इनको सिद्ध किया वैसे गुरु मिल जाते हैं, तो आपको बिना परमिशन लिए अगर आप कर लेते हो पूजा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ कुछ लोग होते हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता है, वो ऐसे ही चल पड़ते हैं, मैंने ये करना, मैंने वो करना, तो उनका सर्वनाश हो जाएगा, उनका कल्याण कभी ना होगा, उनके घर में बहुत कलेश आएगा। तो ऐसा वो बंदे बिल्कुल भी ना करें। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम ना करें।
करना है आपको, पूजा पाठ करनी है तो किसी गुरु से परमिशन लेके करें, उनकी देख रेख में करें, उनकी साथ मिलकर पूजा करें, जैसे जैसे वो आपको बोलते हैं वैसा वैसा करें, अपने मन का ना करें, ना किसी की सुने। और अदरवाइज जैसे कि एक दूसरे की सुन ली, भाई गुरु जी ने ऐसा बोला है, नहीं वो तो ऐसे नहीं वैसे कर, अलग किसी और बंदे की नहीं सुने, गुरु की ही सुननी है, तो तभी आप ऐसी पूजा कर सकते हो, वरना आप ऐसी पूजा ना करें। तो ये होगा कुछ नियम कानून। तो खाने पीने का जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ ये नियम हो गए। गुरु की बात आ गई, मैंने आपको कथा बताई कि कैसे 10 महाविद्याओं का रहस्य बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और, जिनके गुरु ने दुर्गा माता की सिद्धि की हुई है, दुर्गा माता को पूजा हुआ है, तो उनको तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ है ही दुर्गा माता। तो दुर्गा माता सबसे श्रेष्ठ है। तो उसके बाद 10 महाविद्या में जो हमारी आती है काली माता, काली माता उन 10 महाविद्याओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उनकी की हुई तो अभी कोई बात नहीं है। और लास्ट में आपको एक अन्य जानकारी देना चाहता हूँ कि सिर्फ जो महाविद्या जो 10 नहीं है, उसके बाद भी और हमारे यहाँ कुछ ज्योतिषों ने जो हमारा रिसर्च की थी, उसमें उन्होंने को पता चला कि 20 के करीब करीब महाविद्या हैं, पर जिसमें प्रमुख है वो महाविद्या हमारी 10 हैं, जिनके मैंने अभी आपको नाम बताया थोड़ी देर पहले। तो अगर आप की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य जानकारी के लिए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन वीडियो की मिल जाए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पहले नवरात्र में काली माँ की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहला नवरात्र जो है काली माँ का है। जय माता दी, जय महाकाल, जय श्री राम।